क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 2025 का एमपी बोर्ड की तरफ से एक न्यू ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इसको हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। एकदम रियल 2025 का ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है, ताकि सभी विद्यार्थी इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी एग्जाम की तैयारी करें। तो आपको इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जब मैं आपको इसको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको पढ़ना आपके लिए कितना आवश्यक होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपकी इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है। इकाई पर आवंटित अंक दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एक एक अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जिसमें सही विकल्प है, जोड़ियां है, रिक्त स्थान है, सत्य सत्य है, एक वाक्य में उत्तर है। इस तरह के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सभी इसमें से रहेंगे। और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है आपकी 2 अंक की, 3 अंक, 4 अंक और कुल प्रश्न आपको यहाँ पे प्रश्न की संख्या भी देखने को मिलेगी इस तरह से। तो ये आपका 80 नंबर का रहेगा। शुरू करते हैं। पहला अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन, 12 नंबर का रहेगा ये। इसमें से आपके 4 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर की। कितने? 4 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के। तो केवल आपको ये पढ़ना है इसमें से सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आपको जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को पढ़ना है। कितने? 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। 2 प्रश्न रहेंगे आपके इसमें से। 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न को नहीं पढ़ना है। 4 नंबर का एक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा इस अध्याय में से। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न 3 रहेंगे। समझ में आया होगा अच्छे से कि वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 4 एक एक नंबर के। 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। 4 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है। अगला है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, 10 नंबर का है ये। इसमें से आपके 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने? 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक अंक के, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे इसमें से। दूसरा नंबर पे आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं, उसमें से एक प्रश्न रहेगा। कितना? एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर में एक प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और साथ में 3 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न रहेगा। तो आपको ये भी पढ़ना है। और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। 10 नंबर का है। 5 आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है आपको। इस तरह से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला है यायावर साम्राज्य, 10 नंबर का है। 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के। कितने? 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 2 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कितना? 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो 3 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है। 4 नंबर वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। इस तरह से 2 प्रश्न रहेंगे। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है इस तरह से आपकी मदद करता है। अगर आपको पता नहीं है कि इस पहले अध्याय में से 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है या नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या नुकसान है? आपका टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। साथ में आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो आपके लिए काम की नहीं है। तो ये मदद आपको इससे मिलती है। तो आपको इस तरह से इसमें परेशान नहीं होना है। बाकी प्रश्नों में आपको पहले सबसे पहले ये पढ़ना है, इसके बाद ही आपको बाकी तैयारी करनी है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अगला अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अगला अध्याय है 3 वर्ग, ये आपका 10 नंबर का है। वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 5, यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के। कुछ भी हो सकते हैं, जोड़ी, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, कुछ भी।
तो वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके एक एक नंबर के 5। 2 नंबर वाला आपका 2 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, कितना? 2 नंबर वाला एक प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर में आते हैं। 3 नंबर वाले एक प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, कितने? 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, तो इसमें से उसी प्रश्न को पढ़े जो 3 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। इस तरह से 2 प्रश्न आएंगे इस अध्याय में से। अगला है आपका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपका 12 नंबर का रहेगा। तो ये 12 नंबर का है, इसमें से 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने? 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके एक एक नंबर के। तो वस्तुनिष्ठ पढ़ना है इस अध्याय में से। 2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न आएंगे, कितने? 2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े इस अध्याय में से जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर में आपको कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ना है, जो 3 नंबर के हैं उन्हीं प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। केवल आपको पढ़ना है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। किन प्रश्नों को पढ़ना है? जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं उनको पढ़ना है, एक प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल प्रश्न आपके 3 रहेंगे। समझ में आया होगा। 12 नंबर का है, 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर वाले। 2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न पढ़ने हैं, 3 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला है मूल निवासियों का विस्थापन, तो ये आपका 12 नंबर का है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ है वो एक एक नंबर के 4 रहेंगे। 2 नंबर वाले 2 प्रश्न रहेंगे, तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े इस अध्याय में से जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है। 4 नंबर वाला आपका एक प्रश्न आएगा, तो आपको 4 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इस तरह से 3 प्रश्न समझ में आया होगा। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, तो 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला है आधुनिकीकरण के रास्ते, 10 नंबर का है। 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने आएंगे? 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के। 2 नंबर का एक प्रश्न, तो इस अध्याय में से उसी प्रश्न को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और 3 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न आएगा, तो इस अध्याय में से 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है मानचित्र, तो इस अध्याय में से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर ना ही 3 नंबर, केवल 4 नंबर का आपका एक क्या रहेगा? मानचित्र रहेगा। क्या रहेगा? मानचित्र। तो इस अध्याय में से केवल मानचित्र को ही कंप्लीट करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुल आपके अंक यहाँ पे हैं 80, प्रश्न की संख्या आपकी 23 है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि ब्लूप्रिंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक सब्जेक्ट का है इम्पोर्टेंट, हर एक विषय का ब्लूप्रिंट पढ़े, इसके बाद ही आप प्रश्नों की तैयारी में लगे। तो ये एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, एकदम रियल ब्लूप्रिंट मैंने आपको इस क्लास में समझाया है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है और ये इस तरह से निर्देशांक आपके हैं यहाँ पे, तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ ले और अच्छे से कंप्लीट करें।